हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक और मूवी की कहानी जिसका नाम है बर्ड ऑफ प्रे। यह कहानी 5 लड़कियों के आसपास घूमती है। इसमें से पहली है हमारी हार्ली क्विन। यह मूवी की मेन कैरेक्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हार्ली एक साइकेट्रिस्ट थी, फिर इसको जोकर से प्यार हो गया। जोकर से प्यार होने के बाद ये पूरी तरह बदल गई और क्राइम की दुनिया में शामिल हो गई। इसी दौरान इसने काफ़ी सारे दुश्मन बनाए। बाद में इसका जोकर से ब्रेकअप हो गया। उसके बाद ये अकेले रहने लगी। मूवी की दूसरी कैरेक्टर है हार्ली बटलर्नी। यह गौतम सिटी की बहुत ही अमीर परिवार से थी। एक दिन जब ये अपने घर आई तो अपने पूरे परिवार को हॉल में देखती है। हॉल में उसके सारे रिश्तेदार भी थे, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर के रिश्तेदार। उसी जगह पे एक गैंगस्टर स्टेफनो था। देखते ही देखते वो गैंगस्टर उसके पूरे परिवार को मार डालता है। हार्ली किसी तरह से बच जाती है। हार्लिन को उसी गैंगस्टर में से एक देख लेता है और हार्लिन को बचा लेता है। वह हार्लिन को सिसिली लेके जाता है और अपने परिवार के साथ पालता है। हार्लिन अपने परिवार का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो वहीं पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। 15 साल बाद वह स्टेफनो को और उसके एक साथी को मारने में कामयाब हो जाती है। अब अभी भी उसके 2 साथी जिंदा घूम रहे थे। हार्लिन अपने शिकार एरोबो से करती थी, इसलिए उसका नाम एरोबो किलर था। पर हार्ली अपने आप को हंटर्स कहा करती थी। हमारी मूवी की अगली कैरेक्टर है रेने मोंटिया। यह एक डिटेक्टिव थी। 10 साल पहले इस डिटेक्टिव ने काफ़ी अच्छा केस सॉल्व किया था, जिससे इसे कैप्टन बनना तय था। पर इसके पार्टनर ने इसका कैरियर और प्रमोशन दोनों ही चुरा लिया। हमारी मूवी की अगली कैरेक्टर है कैनरी। यह डिटेक्टिव के लिए काम करती थी और एक क्लब में गाना गाती थी। हमारी मूवी की 5वीं किरदार है एक बच्ची है जो कि लोगों की चूज़े चुराया करती थी। अब मूवी की शुरुआत करते हैं। हार्लिन ब्रेकअप के बाद नई जिंदगी शुरू करती है। वह इधर उधर मन लगाने की कोशिश करती है। क्लब के अंदर हार्लिन क्विन की बहस सियोनिस के ड्राइवर से हो जाती है। पर आप सभी को तो पता है हार्लिन क्विन कितनी मनमोजी है। वह ड्राइवर का पैर तोड़ देती है। बट सियोनिस एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन वो हार्ली क्विन को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको लगता था कि हार्ली क्विन और जोकर अभी भी साथ है और वो जोकर से बहुत डरता था। जल्द ही हार्ली क्विन को ये पता चल जाता है कि लोग उसे इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि लोगों को लगता है कि जोकर और वो अभी भी साथ है। इससे हार्ली क्विन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह यह सोचती है कि ये बात वो सबको बताएगी। क्लब से बाहर आते ही हार्ली क्विन को केमिकल टैंक दिखता है, जहाँ पे वो और जोकर पहली बार मिले थे। क्वीन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वह ट्रक ले जाके टैंक तबाह कर देती है। फिर सीन चेंज होता है। एक क्लब में सियोनिस एक बिजनेसमैन को बोलता है कि अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बिजनेसमैन इसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। दरअसल सियोनिस को एक हीरे की तलाश थी, जिस हीरे पे तिजोरी का कोड लिखा था। वो बिजनेसमैन वो हीरा उसे दिला सकता था। तो सियोनिस उस बिजनेसमैन को मार देता है और हीरे का पता लगा लेता है। अब तक कैनरी उसके ड्राइवर का जॉब करने लगी थी, क्योंकि क्यून ने उसके ड्राइवर का पैर तोड़ दिया था। सियोनिस कैनरी और अपने एक आदमी को बैंक भेजता है ताकि वो हीरा ला सके। जैसे ही वो हीरा लेके बैंक से निकलते हैं, वहीं पे हमारी छोटी बच्ची का एंट्री होती है। वो बच्ची लोगों की कीमतें चुरा रही होती है। इसी दौरान वो कैनरी और उस आदमी से हीरा चुरा लेती है। थोड़ी दूर जाने पर पुलिस आ जाती है और उस बच्ची को अरेस्ट कर लेती है। जब तक कैनरी और उस आदमी को चोरी का एहसास होता, तब तक पुलिस उस बच्ची को ले जा चुकी थी। वो बच्ची हीरे को छुपाने के लिए उससे निकल जाती है ताकि पुलिस इससे वो हीरा ले ना सके। दूसरी तरफ पूरे शहर को पता चल चुका था कि हार्ली क्विन और जोकर साथ नहीं है, तो शहर के सारे लोग अपना बदला लेने के लिए क्वीन के पीछे पड़ जाते हैं। क्वीन जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से निकलती है, पर लास्ट में सियोनिस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको सियोनिस के पास लेके जाने लगते हैं। इधर सियोनिस को पता चल जाता है कि छोटी बच्ची उसका हीरा लेके चली जाती है और वो पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। तभी उसके आदमी क्वीन को लेके उसके पास आते हैं। क्वीन और सियोनिस की काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी। वो क्वीन को मार देने का हुक्म देता है। यह सुन के क्वीन काफ़ी घुमरा जाती है और बोलती है कि वो उसे ना मारे, वो बहुत काम की चीज़ है, वो उसके लिए कुछ भी करेगी और उसके लिए वो हीरा ढूंढ के लाएगी। यह सुन के सियोनिस उसे एक और मौका देने का सोचता है और बोलता है अगर तुम ना ला पाई तो तुम्हारी मौत पक्की है। क्वीन यह बात मान जाती है और वहाँ चली जाती है। सियोनिस अपने आदमी भी बच्ची के पीछे भेजता है, क्योंकि उसको क्वीन पे यकीन नहीं था कि वो ये काम कर पाएगी। अभी वो बच्ची पुलिस के लॉकर में थी। क्वीन हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारे पुलिस
को घायल करके उस बच्चे तक पहुंच जाती है। तभी किसी तकनीकी खराबी के कारण वो लॉकर खुल जाते हैं और सारे मुलजिम बाहर निकल जाते हैं। क्वीन सारे मुलजिमों को देख के घबरा जाती है। वहाँ पे क्वीन और सारे मुलजिमों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और जैसे तैसे क्वीन उन सबको हरा देती है। वह बच्ची को लेकर निकलने ही वाली थी, तभी वहाँ पे सोनिस के आदमी आ जाते हैं। वो बच्ची को छीनना चाहते थे। क्वीन उस बच्ची को सोनिस को नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसको पता था सोनिस इस बच्ची को मार देगा। क्वीन बच्ची से हीरा मांगती है और कहती है कि अगर उसने हीरा नहीं दिया तो उसकी जान को खतरा है। बच्ची बताती है कि वह हीरा निकल गई है, तो क्वीन उसको अपने घर लेके चली जाती है। वो कुछ टाइम साथ बिताते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। कुछ टाइम बाद सोनिस के लोग उसको ढूंढ लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी लड़ाई होती है और क्वीन का घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। क्वीन को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि स्टोनिंग ने उससे ढूंढ कैसे ली, क्योंकि वो जहाँ रहती थी उसका पता सिर्फ उसे था और उसके मकान मालिक का था। वो अपने मकान मालिक को बहुत मानती थी, तो वो भागे भागे अपने मकान मालिक के पास जाती है। तो वो अपने घर को छोड़ के जा रहा होता है। क्वीन उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका मकान मालिक बताता है कि मुझे बहुत पैसों का लालच दिया गया था, इन पैसों में तो मैं एक नया रेस्टोरेंट खोल लूँगा, मैंने जो किया है वो सिर्फ बिजनेस है। ये सुन के क्वीन का दिल टूट जाता है। वो बहुत ही निराश हो जाती है, तो वो भी एक बिजनेस करने का सोचती है। और सोनिस को फ़ोन लगा के बोलती है कि वो बच्ची को देने को तैयार है, बदले में वो उसकी जान छोड़ देगा। वो उसको मिलने के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क में बुलाती है। सोनिस अपने आदमी और कैनेरी को बच्ची को लेने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क भेज देता है। कैनेरी यह बात डिटेक्टिव को फ़ोन करके बता देती है कि बच्ची अम्यूज़मेंट पार्क में है। यह मैसेज वह आदमी देख लेता है जो स्टोनिस के लिए काम कर रहा था और स्टोनिस को बता देता है कि कैनेरी गद्दार है। फिर स्टोनिस को यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो खुद ही उनके पीछे पार्क जाने का फैसला करता है। इधर क्वीन बच्ची को लेकर पार्क पहुंच चुकी थी, पर उसके पहुंचते ही डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाती है। यहाँ पे डिटेक्टिव और क्वीन के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। क्वीन जैसे तैसे करके डिटेक्टिव को खिड़की से गिराने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ कैनेरी और वह आदमी आ जाते हैं। क्वीन को जल मार के बेहोश कर देते हैं। वो आदमी कैनेरी को बोलता है कि तुम गद्दार हो, अगर तुम गद्दार नहीं हो तो इस छोटी बच्ची का पेट फाड़ो और उस हीरा निकाल लो। कैनेरी ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो कैनेरी और उस आदमी में काफ़ी लड़ाई होती है। वो आदमी कैनेरी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे बो एरो गर्ल की एंट्री होती है। वो तीर मार के उस आदमी को मार डालती है। यह आदमी उन्हीं 4 गैंगस्टर में शामिल था जिसने उसके परिवार को मारा था। तभी वहाँ गैंग डिटेक्टिव भी आ जाती है और क्वीन को भी होश आ जाता है। ये चारों एक दूसरे पे गन पॉइंट कर देते हैं। वो एरोगल कहती है कि मैं तो बस इसको मारने आई थी, मेरा काम हो गया और मुझे जाने दो। तभी वहाँ सोनिस अपने पूरे गैंग के साथ पार्क पहुँच जाता है। इन पाँचों ने कुछ ना कुछ स्टोनिस का बिगाड़ा था और स्टोनिस इन पाँचों को मारना चाहता था, इसीलिए वो पाँचों डिसाइड करती है कि ये मिल के स्टोनिस का मुकाबला करेगी। तो वो लड़ाई की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर में स्टोनिस के लोगों में और उन पाँचों लड़कियों में काफ़ी लड़ाई होती है और वो जैसे तैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। बाहर निकलते ही बाहर स्टोनिस बंदूक लेके खड़ा था और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच बच्ची उन पाँचों से अलग हो जाती है और स्टोनिस उस बच्ची को गाड़ी में लेके भागने लगता है। क्वीन उस गाड़ी का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वह एक कोहरे वाली जगह में पहुंच जाती है जहां पे क्वीन स्टोनिस को देख नहीं पा रही थी। स्टोनिस उसको काफ़ी सारी चीज़ों का लालच देता है। वो बोलता है कि वह उसकी ज़िंदगी बना देगा, उसे पैसों से लाद देगा, पर क्वीन उसकी बातों में नहीं आती और उसको मारने में कामयाब हो जाती है। उसके मारने के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद वो पांचों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में जाती है और काफ़ी एंजॉय करती है। वो लोग काफ़ी खुश थे। क्वीन और बच्ची कुछ बहाना बना के उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और उन लोगों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि क्वीन अकेला रहना पसंद करती थी, इसलिए वो उन सब से दूर चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद वो उस हीरे को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है उस बच्ची के अंदर से, और उस हीरे को बेच के काफ़ी सारे उसको पैसे मिल जाते हैं और वो नई ज़िंदगी शुरू करने का सोचती है। इसी के साथ मूवी की समाप्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।